हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू दी चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के डेट में साइबर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के आपके अकाउंट भी फ्रीज़ हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए सो दैट हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ हो सके हैसल फ्री। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ, अब मैं दूसरे बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ किसी और बैंक में, तो वो लोग मेरा अकाउंट ओपन नहीं करें, बोल रहे हैं आपके पैन पे कंप्लेंट है। तो ऐसे में क्या करें, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे इसे रिजॉल्व करा सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये सारा चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका अकाउंट फ्रीज़ होता क्यों है? तो देखिए, अकाउंट फ्रीज़ होने के पीछे एक सिंपल सा रीज़न होता है, आपके बैंक अकाउंट में कोई ना कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई है, कोई ना कोई फ्रॉड का अमाउंट आ गया है। जी हाँ, भले आप अवेयर हैं नहीं हैं, वॉट एवर इट इज़, ये ऑटोमेटिक एक चेन सिस्टम के थ्रू आपके अकाउंट तक साइबर सेल पहुंचता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज़ कर देता है या फिर लीन मार्क लगा के छोड़ देता है। तो अब बात करते हैं हमें सबसे पहले करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले जैसे ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ होता है, आप पैनिक ना हो, आप कंसर्न बैंक को अप्रोच करें, अपने ब्रांच को अप्रोच करें और उनसे सारी डिटेल्स लें। जी हाँ, उनके पास सारा डिटेल्स होता है, आप उन्हें कांटेक्ट करके सारा डिटेल्स ले सकते हैं। किस साइबर सेल से फ्रीज़ है, क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर है, एफआईआर है तो क्या एफआईआर नंबर है, किस पुलिस स्टेशन से है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नेम, नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आप उनसे कलेक्ट करें। अगर आप ये कलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके डिटेल्स भी ले सकते हैं। डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अब बात करते हैं कि जब आपके पास डिटेल्स मिल जाती है तब आपको क्या करना है। तो आपको अगर डिटेल्स मिल गई तो आप कंसर्न साइबर सेल को अप्रोच करें या साइबर सेल ऑफिसर को अप्रोच करें, उन्हें बताएं कि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और देखिए मैंने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं किया है, तो आप इस अकाउंट को डिफ्रीज़ करें और या फिर लीन लगा तो लीन मार्क रिमूव करें। सारा चीज़ें आप उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं या फिर आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं। एंड इफ़ इज़ सेटिस्फाइड दैट आपका अकाउंट किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है या फिर आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, यू आर एन इनोसेंट पर्सन, तो आपके ब्रांच को, आपके बैंक को, आपके बैंक नोडल को मेल भेज सकते हैं कि ये अकाउंट को डिफ्रीज़ किया जाए या फिर लीन मार्क रिमूव किया जाए, और ऐसे में आपका अकाउंट डिफ्रीज़ हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो, अगर वो कॉपरेशन नहीं मिल रहा तो क्या करें। तो आप ऐसे में कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। बट देखिए, कोर्ट के साथ प्रॉब्लम ये है, कोर्ट के साथ दो प्रॉब्लम बेसिकली आते हैं कि कोर्ट होता है कि आपने कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट कभी भी लीन मार्क रिमूव करने के लिए नहीं बोलता है, कोर्ट डिफ्रीज़ करने के लिए ऑर्डर देता है और कोर्ट और जो बैंक है उसको लीन मार्क रख के आपका अकाउंट डिफ्रीज़ हो जाता है। बट एक इसके साथ एक और भी प्रॉब्लम आज के डेट में देखा जा रहा है। ट्रायल कोर्ट तो ऑर्डर दे दिया कि आप सो एंड सो पर्सन का अकाउंट रिलीज़ करो। अब होता ये है कि बहुत बार ऑफिसर्स ऑर्डर आने के बाद, जी हाँ मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऑर्डर आने के बाद भी वो नहीं करते, आपसे इनडायरेक्टली डिमांड करते हैं कि यू गिव सो एंड सो अमाउंट, आई विल डू इट। अब इसमें आप फिर से कोर्ट में जाते हैं और उनके पास बहुत सारे रीजंस होते हैं नहीं करने के। इस बंदोबस्त में बिजी था, इस वीआईपी ड्यूटी में बिजी था, बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैं अनवेल था या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, रेट पे गया हुआ था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो नहीं करते। अगेन आप परेशान होते हैं। तो इन शॉर्ट एनीवेज आपको इसमें एनओसी की ज़रूरत पड़ती है जिससे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाए, चाहे वो कोर्ट से हो, आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाए, चाहे वो कोर्ट से हो या फिर साइबर सेल से हो। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करें, कंप्लेंट किसी दूसरे स्टेट में, आप किसी दूसरे स्टेट में हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अब बात करते हैं कि एक बार हमारे किसी बैंक अकाउंट पे कंप्लेंट हो गया था, अब हम दूसरा अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे, ऐसे में क्या करें। तो देखिए, बहुत बार ये होता है कि अगर आपका बड़ा ट्रांजैक्शन है या फिर अगर छोटा भी ट्रांजैक्शन है, मल्टीपल कंप्लेंट्स है, तो साइबर आज के डेट में सारा चीज़ सेंट्रलाइज है, सारी डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड है। लोग सोचते हैं कि साइबर कंप्लेंट है जी, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, मैं तो बाहर चला जाऊँगा। देखिए, इससे इमिग्रेशन में भी आज के डेट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आजकल सारे एजेंसीज़ एक होके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके पास सारे डिटेल्स आ रहे हैं, तो आप उससे बच नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते। तो अब इसमें होता ये है कि अगर आपके कंप्लेंट मल्टीपल है या फिर आपका ट्रांजैक्शन बड़ा है जिसकी वजह से कंप्लेंट आया हो, तो वो क्या करते हैं, पैन और आधार पे फ्रीज़ कर देते हैं। आपसे सारा, आपके बैंक से सारा डिटेल्स लिया और पैन पे फ्रीज़ कर देते हैं, जाओ आप खुलाते रहो दूसरे बैंक में, नहीं खुलेगा, ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि पैन पे फ्रीज़ कर दिया है। तो आपको ये भी प्रॉब्लम आज के डेट में फेस करना पड़ रहा है। तो आप कभी भी ये मत सोचें कि प्रॉब्लम आए तो छोड़ दो जी, हम तो बाद में देखते हैं या फिर इसको नहीं ठीक करते हैं, बट वो प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते आप। तो आई ऑलवेज एडवाइस कि जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस करते हैं तो आप कंसर्न साइबर सेल से एनओसी ज़रूर लें, और एनओसी लेने के बाद आप अपना अकाउंट अनफ्रीज़ करा के आराम से रहें और आराम से जो भी काम करते हैं करें।
तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके कोई भी हेल्प हो तो यू कैन सीक हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।